हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं विजय इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं विश्व के इतिहास के 5वें पार्ट के बारे में। 4 पार्ट में हमने आपको पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, इंग्लैंड की क्रांति और औद्योगिक क्रांति तक हमने आपको बताया। आज के पार्ट में हम आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बताने जा रहे हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पर हम नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, 15वीं शताब्दी के अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। तो यहाँ पे सवाल आता है यहाँ से कि अमेरिका का पता किसने लगाया, या खोज किसने की और कब की। तो 15वीं शताब्दी के अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका देश का पता लगाया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो ये रखी थी जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। देखिए दोबारा से, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है कब रखी गई, तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहे जाते हैं। रेड इंडियन मतलब जो गोरे लोग हैं वहाँ के, वो वहाँ के जो हैं मूल निवासी हैं। रेड इंडियन जो हैं अमेरिका में, वो अमेरिका के ही मूल निवासी हैं। अगला पॉइंट है, अमेरिका में 13 अंग्रेजी बस्तियाँ थी जो कि उपनिवेश थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए उपनिवेशियों ने स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की थी। कौन कौन सी जो है स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम तक पॉइंट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी, जो कि कब घटित हुई। ये घटित हुई दोस्तों आपका जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी बोस्टन टी पार्टी। इसके बारे में हमने वीडियो बना देंगे कि बोस्टन टी पार्टी पूरी थी क्या। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर चाय जो थी, चाय की पत्ती, उसको जो है अमेरिका के जो सैनिक थे उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया था। यही घटना थी जो है बोस्टन टी पार्टी की। और इस घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम यहीं से आरंभ हुआ। इस घटना का नायक कौन था, सैल्यूस जो है एडम्स था। बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था, तो सैल्यूस एडम्स था। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से लदा एक जहाज बोस्टन बंदरगाह पहुंचा। बोस्टन के नागरिकों ने जहाज में जो चाय लदी थी उसको क्या किया, उन जो पेटियों को 16 दिसंबर 1773 को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया था शॉर्ट में। तो यही था बोस्टन टी पार्टी, और इसका पूरा विस्तार से हम एक दिन वीडियो में बना देंगे, आप जाके देख लेंगे आप। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कौन था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक, तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी लोगों ने नारा क्या दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लोगों का ये नारा था। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में हुई थी। प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई सर्वप्रथम, तो हुई थी अमेरिका में। अमेरिका को ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये अमेरिका को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई, तो ये राज्य की स्थापना भी अमेरिका में हुई थी। धर्मनिरपेक्ष देश की और धर्मनिरपेक्ष राज्य की दोनों की स्थापना कहाँ पर हुई, तो अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका के मनुष्य की समानता तथा उनके मौलिकों के अधिकार की घोषणा की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम मनुष्यों की समानता की मौलिकता का अधिकार की घोषणा कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। अगला पॉइंट है अपना, कह रहा कि
अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली थी आपको 4 जुलाई 1776 में। कब मिली थी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अमेरिका को? ये मिली थी 4 जुलाई 1776 को। ठीक। और 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 में जो है ये उपनिवेशक सेना के सम्मुख जो था वो आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्रपति था ब्रिटेन का कॉर्नवालिस। अमेरिका ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब प्राप्त कर ली थी? ये 4 जुलाई 1776 को, मतलब आज़ादी मिलने से पहले ही ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था देश। नेक्स्ट है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो ये भी आपको इसमें मैक्सिमम अधिकतर जो पॉइंट हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही हैं, तो आप इनको सभी पॉइंटों को ढंग से याद रखिएगा, अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था वो 1783 में पेरिस संधि के तहत जो है ये युद्ध खत्म होता है। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था? तो इस संधि के अनुसार इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है ये लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? विश्व में सर्वप्रथम जो है जो संविधान लागू करने वाला देश कौन था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब लागू हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। 1808 में अमेरिका में दासों के आयात को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले वहाँ पे दासों का आयात हुआ करता था, मतलब दास खरीद कर जाते थे। तो 1808 ईस्वी में यहाँ पर दासों के आयात पर रोक लगा दिया गया। अगला पॉइंट था ये 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो गृह युद्ध भी पूछा गया अमेरिका का। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। गृह युद्ध कब हुआ अमेरिका में? ये हुआ था 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी राज्य दासता के जो सार्थक एवं उत्तरी राज्य के विरोधी थे। दक्षिणी राज्य जो थे वो दासता के समर्थक थे और जो उत्तर साइड में जो राज्य थे अमेरिका के वो इस प्रथा के विरोधी थे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि अमेरिका में कौन से राज्य थे जो दास प्रथा के समर्थक थे और कौन से विरोधी थे। तो जो दक्षिण में थे वो समर्थक थे, लेकिन जो उत्तर साइड में थे वो आपके इस प्रथा के विरोधी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैलोरिया राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का जो है ये अंत हो गया था। अगला पॉइंट है, अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो ये भी पॉइंट विशेष रूप से याद रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। कब किया था? तो ये 1 जनवरी 1863 को किया था। कब किया था? 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ये परिभाषा किसने दिया? लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए है। तो ये जो परिभाषा दिया लोकतंत्र की परिभाषा ये अब्राहम लिंकन जी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन विल्किंस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। तो ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया है कि अब्राहम लिंकन जी की हत्या किसने की थी? तो ये जॉन विल्किंस बूथ नामक एक व्यक्ति था जो 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो ये 26 मई 1865 को हुई थी। हमने अभी आपको इससे पहले बताया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी गृह युद्ध की अमेरिका में और समाप्ति कब हुई? तो ये 26 मई 1865 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बेंजामिन क्राइफलिन ने अमेरिका फिलोसेल्फिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बेल्जियम
क्राइफलिन ने अमेरिका के फिलोसोफी सोसाइटी की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब अगला भाग में हम आपको बताएंगे फ्रांस की राजक्रांति के बारे में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में जरूर मिलेगा। 5 पार्ट तक हमने आपको बता रखा है। तो मिलते हैं फ्रांस राज्य की क्रांति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।